बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट लेके आया हूँ और ये इतना मज़ेदार और देखने में इतना अच्छा और खाने में उतना ही ज़्यादा मज़े का। तो ये आपको बनाने का तरीका बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरा वादा है एक दोस्त से कि मैं तवा आलू उसको बनाना सिखाऊँगा। तो तवा आलू के लिए मैंने 3 आलू लिए, इनको काट के, इनको छील के, काट के, धो के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सबको मैंने काट लिया है और ऐसे काटा है। ये वाले साइज़ में आपने काटने हैं, इतनी ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है, बारीक जितने ज़्यादा हो सकें ये आपने काटने हैं और इनको पानी में भिगो देना है। भगोना क्यों है? इसलिए कि ये अपना कलर ख़राब कर लेते हैं। तवे को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया और फ्लेम ऑन कर लिया। कुकिंग ऑयल डालेंगे यहाँ पे। कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा डालना है, 2 से 3 चम्मच, और उसको सारे तवे पे फैला के उसके ऊपर नमक छिड़क देना है। नमक आप जब छिड़क लेंगे उसके बाद थोड़ा-सा आप इसको तवे को और गरम करेंगे और ऐसे आपने आलू डाल देने हैं। ये सारे के सारे जो चिप्स आपने बनाए थे ये तवे के ऊपर आपने डाल देने हैं। अब इसमें कोई मसाला, कोई चीज़ नहीं जाती। ये बहुत सादा-सी डिश है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो साहब जो है उन्होंने मुझे मजबूर कर दिए ये बनाने पे। यानी उनकी फ़रमाइश थी और मेरी अपनी ख़्वाहिश थी। दोनों चीज़ें जब मिली हैं, तो ये कल ही मैंने आप लोगों के लिए एक आलू वाली रेसिपी चढ़ाई थी, तो उसमें आपने कमेंट्स पढ़ा होगा कि हमें वो तवा आलू बनाना सिखाएँ। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपने लाल मिर्च को ऐसे छिड़कना है। चम्मच से नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना है, ऐसे करके आपने इसके ऊपर छिड़क देना है और इसको आपने किसी चीज़ से कवर कर देना है। मैं यहाँ पे लूँगा कढ़ाई का ढक्कन और इसके ऊपर रख दूँगा। ये 2 से 3 मिनट की रेसिपी है। इसको 1 मिनट के बाद मैं खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको ये कैसा बना है। ये देखिए माशाल्लाह, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ गई है। इसको मैं एक दफ़ा पलटूँगा। ये सारे जितने भी चिप्स हैं, इनको मैंने पलटा देना है और दूसरी साइड से भी पका लेना है। उम्मीद है कि बस 1 मिनट और लगेगा और ये चिप्स रेडी हो जाएँगे। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है और ये बहुत सादा सी चीज़ है, लेकिन है बहुत टेस्टी। दोस्तों, ज़रूर अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ज़रूर ये बनाइएगा। ये मेरी आपसे दिली दरख्वास्त है। चलें दूसरी तरफ हम आमलेट के लिए तैयार करते हैं। प्याज़, छोटा-सा प्याज़ मैंने लिया, आधा आधा लिया, और ऐसे ही आधा टमाटर लिया है और 3 से 4 मिर्चें ली हैं मैंने। इनको ऐसे मैंने काट लिया है। प्याज बहुत ही बारीक आपने रखना है, इसको मोटा नहीं करना है। देखते हैं इधर क्या सूरत हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये आलू ये बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगा और साथ ही अपना पैन चढ़ा दूँगा दूसरी रेसिपी के लिए। तो ये दोस्तों माशाल्लाह ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये आलू लग रहे हैं और दिल करता है कि अभी से खाने शुरू कर दूँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे और आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि आप बनाएँगे नहीं। तो चलते हैं अपने आमलेट की तरफ। आमलेट भी एक नए अंदाज़ में है, वो पुराना आमलेट नहीं है। ये मैंने एक बाउल लिया छोटा-सा और उसमें वो जो प्याज मैंने काटे थे, टमाटर काटे थे और सब्ज़ मिर्चें काटी थी, वो सब इसमें डाल लेंगे। इसमें थोड़ा-सा मैं इज़ाफ़ा कर दूँगा कि इसमें अंडे अंडे डाल दूँगा। अंडे के साथ इसमें मैं डालूँगा सब्ज़ धनिया। तो वो अभी मैंने मिक्स नहीं किया है। अंडों को मैंने 2 अंडे डाले, 2 अंडे लिए हैं। इसमें थोड़ा आधे से आधा चम्मच ये नमक जाएगा और छोटी 2 से 3 चुटकी जो है वो आप डाल लें, दड़ा मिर्च डाल लें और उसके साथ आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये धनिया पाउडर चला गया, आधा चम्मच है।
अगर ज़्यादा स्पाइसी आप पसंद करें तो आप पूरी चम्मच भर के मिर्चें डाल लें, लेकिन मैंने आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च डाली है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा और इनको मिक्स करने के बाद वो धनिया रह गया, ये धनिया मैं अभी डाल दूँगा। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैं पैन में इसको डाल के इसको पका लेता हूँ। लेकिन इसको पकाने का भी एक ख़ास तरीका है और ये तरीका आपको मैं ही सिखाऊँगा और कोई भी नहीं बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, पैन को थोड़ा-सा मैंने अपना ऑयल को थोड़ा गरम कर लिया था, तो इसको अब ऐसे फैला देना है और फैला के इसको कवर कर देना है। इसको कवर करके आँच हल्की कर देनी है जब तक कि ये थोड़ा-सा ठीक हो जाता है, इसको थोड़ा-सा पक जाता है, तो फिर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ वो भी आपको बताता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से वो दूसरी डिश जो मैंने तैयार की है, वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप लोग जल्दी से आ जाएँ। अच्छा, जहाँ पे दोस्तों ये जो आलू मैंने अभी बनाए हैं, फ्राई किए हैं तवे के ऊपर, उन आलूओं को मैं ऐसे रखूँगा इसी आमलेट के ऊपर। ये बहुत मज़ा करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा ये ऑमलेट। और आपने देखा होगा कई दोस्त नीचे आलू रख के ऊपर वो करते हैं, तो वो वाले आलू जो है वो कच्चे रह जाते हैं, उनमें कच्चापन रहता है। तो अब मैं इसको पलटूँगा। बहुत मुश्किल है ये पलटना, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा मुझे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए मैंने पलट लिया है जी। लेकिन मुझसे गलती ये हो गई है कि मेरा कैमरा गिर गया था इसको पलटते हुए। लेकिन चलें, एक बार फिर मैं आपको इसको पलट के दिखाता हूँ, ये कैसे ऐसे ये तरीका है। तो ये इस अंदाज़ से आप पलटें ताकि ये टूटे भी नहीं और पूरी टिक्की पूरी की पूरी रहे। माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है। चलें जी, हम इसको अब डिश आउट करते हैं। इस पे आप चाट मसाला भी थोड़ा-सा डाल लीजिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा वो तकलीफ़ देता है तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलें जी, अब इसको खाते हैं। अपनी दूसरी डिश जो है वो भी हमारे पास है। इसके साथ आपने पराठा खाना है और वो भी देसी घी वाला। मैं नहीं खा सकता, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है, लेकिन ये है कि आप लोगों को तो मैं मशवरा दे सकता हूँ ना, आप लोग ज़रूर खाइएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट बना है जी, बहुत प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आपके घरों में ऐसे ही बरसती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।